जी कल देखती है डेली। अस्सलाम वालेकुम अलीशा। अलीशा थी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल आप थी क्लास में? नहीं। आपने फिर रिकॉर्डिंग देखी? नहीं। कल हमने क्या पढ़ा था? मरियम को और सालार को पढ़ाना पड़ेगा आपको। जी मरियम, पढ़ाएं आयशा को, अलीशा को। मरियम, अलीशा को बताएं कल हमने क्या पढ़ा। कल जी हमने कल हमने मतलब अगर दो पेज आगे तो हम ला नहीं लगाएंगे। ला 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 में नहीं अल अल। ला, ये है नो वाला। ठीक है, ला मीन्स नो। और अल क्या नहीं लगाएंगे? अल नहीं लगाएंगे। जी जी बताएं, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप टीचर थे। जी मरियम। बस अल अगर दो पेश होंगे तो अल हमारे पास नहीं होगा। और अगर अल आ जाएगा तो क्या होगा? ला जाएगा। तो वो दो पेज हट जाएंगे इनमें से एक चीज। ठीक है। अच्छा, अल लगाने का क्या होता है, मतलब क्या चेंजिंग आती है अल लगाने से? लगाने के लिए खास अभी होता है। मरियम टीचर है, उसके बाद सलार को बनाऊंगी फिर आपको बनाऊंगी। जी सला जी मरियम। कोशिश करें, आपको फिर इसके नंबर मिलेंगे। आपके पास सालार की बारी है, फिर अशरती है, कौन अच्छे से प्रेजेंट करता है। पहले कोई और मैं उसका सुनूं तो मैं देखती हूँ। हम्म। एक बंदा पहले अगर और बता दो। नहीं ना, सबसे पहले हमने आपको टीचर बनाया तो आप बताएंगी। आपने बताया कि दो जो पेश है, तनवीन, अल आता है तो उनमें से एक रह जाती है। क्यों? बताएं क्यों। यू कैन डू इट, कंफ्यूज नहीं हो। चले सलार आप कर लें। ओके मिस। कल हमने अलग अलग सेंटेंसेस पढ़े थे। एक किताब थी, हमने मेरा ख्याल है नई किताब शुरू की है। वहां से हमने जनरल सेंटेंसेस पढ़े थे अलग अलग। उनमें हमने कुछ नए सेंटेंसेस भी पढ़े थे। जैसे एक तो ये है कि हमने पहले हाजा वाले भी कुछ सेंटेंसेस पढ़े थे, तो उनकी हमने कुछ प्रैक्टिस की थी पहले तो। और उसके बाद टीचर ने हमसे कुछ नए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाई थी। उनमें से अ, एक वर्ड है, दैट के लिए बताना चाह रहे हो? वो जो अभी हमने आपने बताया नहीं था, वो जो टूटा हुआ भी था। मकसूरुन। नहीं, जी पहले वो आप वाला। इसका फैसला करें ना, इसका ये और ये क्यों है ये? आपकी स्क्रीन रुकी हुई है। जी। अगर तो आप कुछ दिखा रही है तो आपकी स्क्रीन रुकी हुई है। हाँ, मैंने स्क्रीन पे ये 1040 जो है ये नजर आ रहा है। नहीं नहीं, वो ये आ रहा है नहीं। नजर। ये गूगल आपकी कोई ड्राइव को कह रहा है ना अंदर। डेस्कटॉप। अच्छा सॉरी। अब ठीक है, अब ठीक है। नहीं अभी नहीं आ रहा। दोबारा शेयर करती हूँ। अब ठीक है। वो वाला बटन लगा दीजिए तो आप जहाँ। जी अब ठीक है। ठीक है, जी। अब बता। मरियम इसलिए आप कंफ्यूज हो रही थी शायद। मरियम बता देती ना आप मुझे, मैं लिख रही थी। जब मैं आपको लगे कि मैं लिख रही हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरी स्क्रीन शेयर है या नहीं, तो आप लोग मुझे बता दिया करें, कंफ्यूज नहीं हुआ करें, ठीक है। जी।
ओके। अगर आप मुझसे कुछ पूछ रही थी, मेरा ख्याल है पहले। आप ये सारा बता रहे थे, जो ये मैंने जो मरियम से भी यही चीजें पूछी थी कि बताइए इसमें क्या डिफरेंस है, बैतुन क्यों है, अल बैतु क्यों है, कलमुन क्यों है, अल कलमु क्यों है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्यों है? एक तो मैं बताता हूँ थोड़ा। एक तो ये है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल किताब और अल किताबु है ना, किताबुन और अल किताबु। तो इसमें यह है कि एक तो अल लगा हुआ है किताबु में, और आखिर में जो बू लगा हुआ है, और किताबुन में जो है ना बुन लगा हुआ है। यानी मेरा ख्याल है व्हाट डू वी से, वो जिसमें पेश और जेर आता है एक साथ। रफा रफा। अच्छा, जी, एक वो जो है ना दफा किताबुन में आया हुआ है। सही। अच्छा, हम अशर से ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि अलीशा भी को समझ आ जाए कि क्या है मसला है इसमें। ओके, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था तनवीन का और अल का, के इन दोनों का जैसे कि जब तनवीन आ जाए तो अल नहीं आता, और जब अल आ जाए तो तनवीन नहीं आता। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया। ये ऑपोजिट है। और हमने कुछ नए वर्ड्स पढ़े थे। ये किताबुन क्यों है, ये अल किताबु क्यों है, डिफरेंस क्या है, मैं ये जानना चाह रही देखें, ये किताबू जो है, ये इसके ऊपर देखें, बुन ये जो है इसके हूँ, ये ऊपर समझ आ पेश गया। है दो। हम्म। इनका जैसे कि आप झगड़ा लगा दो। अच्छा, अशर, सालार और मरियम, सिर्फ मैंने ये पूछना है इनमें कुछ चेंजिंग होती है? यस, चेंजिंग होती है थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत होती है, ज्यादा होती है? मैंने मिसाल देके अच्छा, बताई थी, देखें, अगर बैतून है, देखिए, ये अगर देखिए, कलमुन है। खास देखें, हाँ जी। बैतू आम का कुछ भी हो सकता है, कोई आम को क्या कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? नकरा, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन। ठीक है। और जब अल लगाते हैं तो ये प्रॉपर हो जाता है, इंग्लिश में तो ये कॉमन समझ आ प्रॉपर रही है? बन जाता है। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी आप मेरा सबसे, अलीशा आपी को समझ आ ही गई इतनी देर में। जी, अलीशा समझ आ गई? 3 नए टीचर्स ने आपको समझाया। मैंने जी। अच्छा, और भी कुछ समझाया था मैंने? अच्छी टीचर। अब दोबारा मरियम के पास आएंगे कि हमारे पास प्रॉपर और कॉमन का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, क्या दोनों दो चीजें हमें देखनी होती है। जी मरियम, हम आ गए वापस आपकी तरफ। अल कलम मकसूर। हम्म। अब अल कलम क्या है और मकसूरुन क्या है? सलार आप बताना चाहें तो आप भी बता सकते हैं, अशर आपको आता हो तो आप भी बता सकते हैं। देखें, कलम टूटा हुआ है। कलम ठीक है। अब है किधर से आ रहा है इसमें? कलम देखिए, मैं इसमें थोड़ी सी अपनी बात पेश करना चाहूंगा कि अरबी जो होती है ना, उसके अंदर है और ऐसी चीजें हैं लगाने की जरूरत नहीं होती। तो आप बस ऐसे ही बोल देना काफी होता है। कोई कॉम्बिनेशन होता है जिसके जरिए से कुछ कोई यस, फार्मूला होता है, क्या होता है? फॉर्मूला में जो सलार, क्या फार्मूला है इसके अंदर, जुमले के अंदर है लाने के लिए हमारे पास? क्या दो चीजों को प्लस करेंगे तो हम क्या नस्ला निकल? और मार्फा, पहला क्या होगा? ये जो अल और मकसूरुन। जी सलार। मिस, मैं भी ये बोल रहा था। आप सही से बोले ना, आपके मुंह से निकलेगी बात तो फिर मरियम को भी समझ आएगी, तो फिर वो भी कुछ बोलेगी। अशर ने तो बता दिया कुछ। ये जो अल लगा हुआ है और उन लगा हुआ है, इसकी वजह से। हाय अल्लाह, मुझे ही करना पड़ेगा। यानी मार्फा वगैरह। हाँ जी, मार्फा क्या होता है और नकरा क्या होता है? हम्म, प्रॉपर क्या होता है और कॉमन क्या होता है? मार्क्स का प्रॉपर नाम। अम, अच्छा। पास और ऑन। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि अम, ऐसे नहीं कहूँ, मैं कहूँ कलामुन मकसूरुन, क्या मीनिंग होगी, कौन बताएगा? कलामुन खास बैंड टूटा हुआ है। खास पेन टूटा हुआ, मैंने तो इधर कोई अल नहीं अच्छा, लगाया। मुझे लगा वो वाला पेन टूटा हुआ है, ये कोई भी पेन हो सकता है, पर भाई बड़े मुझे वाला। ये बताएं, इसकी ट्रांसलेशन सिर्फ एक बस बोलना है आपको।
पेन टूटा हुआ है बस। आपकी ये है। जी सालार इसकी ट्रांसलेशन करें। पेन टूटा हुआ है। मरियम इसकी ट्रांसलेशन करें। मरियम। मरियम ऐसे झपती है जैसे टर्टल किसी खतरे को देख के अंदर घुस जाता है। मरियम माइक ऑफ कर देती है। जी मरियम। हाँ। खतरा नहीं है, बोले बताए इसकी ट्रांसलेशन करें। الباب नहीं नहीं مفتوح. अरे बहन मेरी, ये जो मैंने लिखा है इसकी ट्रांसलेशन करें इसकी। कलम टूटा हुआ है. टूटा हुआ है, पक्की बात है। अलीशा आप बताना चाहेंगी, मैंने ये रूल पढ़ाया था आप लोगों को कलम क्लास में। टूटा है। देख लो। टूटा हुआ कलम। अब आप अच्छा, चेक कर लो अपनी राय। क्रॉस ये क्रॉस करेंगे हम. क्रॉस करना मैं भूल गई. क्या करेंगे? क्रॉस हुआ करेंगे. पेन, टूटा हुआ पेन। किसको क्रॉस करेंगे? अलीशा आप अपनी राय बता दें फिर। अरशद टूटा हुआ पेन मेरा, मैंने अपनी अरशद ने राय अपनी। बदल ली है। अच्छा अब दोनों नहीं पता। देखो जी जहाँ अभी है। रुको क्रॉस करेंगे। अच्छा अलीशा आपको कुछ याद आ रहा है? मैंने कुछ पढ़ाया था। एक जैसे हो, मुजक्कर हो, और वाहिद हो एक, और कॉमन हो, और क्या है, उनमें हो, सेम हो, आराब सेम हो। आराब सेम है? इधर देख लें अशर, अब ध्यान। आराब सेम है, यस और यस नो? यस यस यस। जी अलीशा आराब सेम है? अलीशा है कि नहीं क्लास में? सलार आराब सेम है? नहीं है। नहीं है? यस दोनों यस का यस आराब सेम है। सेम है? जी जी। दोनों कॉमन है? या। चले। दोनों वन है? एक की बात हो रही है, आनी या ऊना या ईना तो नहीं हो रही, वन ही है ना? यस कलम भी एक है, मकसूर का भी एक का ही बताया जा रहा है। दोनों मुजक्कर है? यस। यस। तो सारा कुछ सेम सेम होगा तो उसको क्या कहेंगे? उसकी मीनिंग क्या होगी? किसी की चीज की तारीफ करेंगे एडजेक्टिव तो क्या कहेंगे? मौसूफ सिफा। या मिस ये फ्रेज है एक। जी ये फ्रेगमेंट है, ये और एक। ये इनकम्प्लीट भी है सेंटेंस, यानी जैसे हाफ सेंटेंस होता है। तो आप तो इसका कह रहे थे कलम टूटा हुआ है, ये तो मुकम्मल टूटा है। मैंने टूटा नहीं। हुआ कलम कलम। मैंने टूटा हुआ टूटा कलम। हुआ कलम होगा। मैंने बोला था ना, मैंने राय बदल ली थी। अच्छा मैंने तो उसका कहा था ना, अल कलमु मकसूरुन का तो कहा था। मैंने जब यहाँ पे लिख लिया है तो ये जुमला अब बनेगा ना, इसको तो आप साइड पे रख दें जब मैं इसके ऊपर ये करवा। तो मैंने पहले ही किया था। कलमुन मकसूरुन तो मैंने आपको बता दिया था कि इसकी सेम ही मीनिंग होगी, क्योंकि आपका दोनों दोबारा में। रिकॉर्डिंग देखना, अभी दोबारा रिकॉर्डिंग देखना, इसको छोड़े। क्या आप लोगों ने क्या बोला था? प्रूफ मौजूद है रिकॉर्डिंग में। अच्छा टेंशन नहीं है। आप देखें इसको क्या कहते हैं, मौसूफ सिफा। अब ये कलम है मौसूफ, और इसकी सिर्फ क्या बताई जा रही है कि वो टूटा हुआ है। अगर आपने कहना हो कि कलम खूबसूरत है, फिर कैसे कहेंगे? कलमुन जमीलुन। ठीक है। अगर हमने कहना है कलम पुराना है, कलमुन कदीमुन। ठीक है। अगर हमने कहना है सालार के पेन नया है, आ, नए को क्या कहते हैं अरबी में? जदीद। हाँ जी। कलमुन जदीदुन। मरियम अगर हमने कहना है हम्म, क्या चीज बताएं, कलम को रहने देते हैं कि घर खूबसूरत है, फिर कैसे कहेंगे? मरियम नाम. घर खूबसूरत है कैसे कहेंगे? बै बैतु जमील. दोबारा बताओ। बैतु जमीला.
उसके अंदर आपने तकरीबन पूरा अच्छा सही अच्छा, रुक बताया जाए। है। थैंक यू सर मैं मरियम, बताऊं? आप नहीं नहीं, अभी नहीं बताया, अभी नहीं बताया। मरियम ने क्या बोला? अच्छा, मुझे कोई रजिस्टर दो जिसके ऊपर मैं इसको रखूं, यही दो। मरियम आ, कितनी? अच्छा प्लीज। मरियम ने बोला भाई तू, ये बुक पे सही नहीं आ रहा। जी। आपने बोला भाई तू, आगे? वही तो जमील। भाई तू भाई तू जमील। यानी एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जमील सल्तनत। हाँ हाँ, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। भाई तू जमीली। अब इसका ट्रांसलेशन कोई कर सकता है? कौन कौन है क्लास में? हाउस माय ब्यूटीफुल। अच्छा, क्लास में कौन कौन है पहले मुझे ये बताएं, सलाह। सालार है, मैं हूँ, और अलीशा है। अलिशा है। अलिशा, इसकी ट्रांसलेशन करना चाहेंगी बेटा आप? भाई तू जमीली, या फिर जमील स्टॉप करेंगे तो? सलाह चले आप बता दें पहले इसकी ट्रांसलेशन। ब्यूटीफुल हाउस, माय ब्यूटीफुल हाउस। माए के लिए तो नंबर वन ये है कि ई आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, मुझे पानी लाओ। तो फिर ब्यूटीफुल हाउस ही होगा। ब्यूटीफुल आपको कहाँ से लग रहा है, किस मतलब से, जमील की वजह से? जमील का मतलब ब्यूटीफुल ही है ना। नहीं 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 जम नहीं, अभी कुछ नहीं कहना। मुझे समझ आ गया, लेकिन मम्मा मुझे बताने नहीं दे रही। अच्छा ठीक है, अलीशा आप इसकी ट्रांसलेशन करें। अच्छा भाई, बाथरूम में होंगे। जी अलीशा बेटा ट्रांसलेशन करें मरियम आप कर लें। मरियम जल्दी जी। बताएं, सिर्फ मेरे पास 10 मिनट है, इसकी ट्रांसलेशन करें। नहीं, आपका 20 मिनट। ये घर खूबसूरत है। पक्की बात है, यही है। अशर आप बताएं इसका क्या? नहीं, जमील का घर। क्यों भाई, कैसे? देखें, जमील वो क्रॉस वाला फार्मूला नहीं काम करेगा। देखो यहाँ पे एक है, लाइट है, इसके साथ अल नहीं है, जिसके साथ अल नहीं हो और तनवीन नहीं हो उसको बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। ये लाइट है। और इसके नीचे जेर है। जो ये लाइट हो और अगले के नीचे जेर हो तो फ्रेगमेंट चेंज हो जाती है। ये फ्रेगमेंट थी हमारे पास मौसूफ सिफा की, और ये फ्रेगमेंट है हमारे पास मुजाफ मुजाफ इलैहि की। इसको कहते हैं मुजाफ, ये है इसका मुजाफ इलैहि। ठीक है, मुजाफ जो है वो लाइट होता है। आप इसको मुजाफ और मुजाफ इलैहि के नाम से बेशक याद ना रखें, आप इससे याद रखें कि जो ये लाइट आ गया उसके साथ अल नहीं हुआ और इसके साथ उन या अन या इन तनवीन नहीं हुआ, तो इसको बोलेंगे लाइट। क्या है ये बाइट? बाइट लाइट हो गया है। और ये इसके नीचे जेर है, हमने पढ़ा था। अच्छा पहले मैं अब दो काम करती हूँ। पहले मैं मरियम की कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। मरियम ने जो जुमला बनाया था मुझे नई फ्रेगमेंट के अंदर डाल दिया। दरवाजा खोला, मैं उधर चली गई। मौसूफ सिफा से मैं किधर चली गई? मुजाफ मुजाफ इलैहि में। इसको कहते हैं मुजाफ मुजाफ इलैहि। पहले मैंने पढ़ाया था, आपको नाम नहीं बताया था। मरियम ने कहना था खूबसूरत घर। मरियम घर को क्या कहते हैं? बैत। भाई। और खूबसूरत को क्या कहते हैं? जमील। अब मेरे पास, मैंने किसी की सिफ्त बयान करनी है, मैंने किसी का की वो करनी है। एडजेक्टिव के अंदर यही होता है ना, किसी चीज की खूबी या खामी बयान करते हैं। तो अब मैंने इसकी सिफ्त बयान करनी है, तो मैंने सबसे पहले इसको क्या देखना है? ये वन हो गया। बैत जी। एक है, बैतानी दो होता है, ब्यूत तीन से या तीन से ज्यादा होता है। ठीक है, अब मैंने देखना है कि ये वन है कि नहीं है। वन है,
ठीक जी है, वन है। अब बताएं ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? ये मुजक्कर है। मुज़क्कर है, मैस्कुलिन है। आशेर, अच्छा आप अपनी डायरी लिख लो। स्केचिंग करना, स्केचिंग करनी है, सफाई करनी है, कुछ करना है। ओके, ठीक हो गया। तीसरी क्या चीज देखनी है हमने? अशर, अब ये वन है, वाहिद, मुज़क्कर है, तीसरी क्या चीज देखूं? केस क्या है आप? इसके अराब का फैसला करें। मरियम, इसके अराब क्या डालूं? अगर आप ये वाले अराब डालेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको अराब एक जैसे चाहिए दोनों। जी सलार, इसके अराब क्या होने चाहिए? बल्कि मरियम आप बताएं। उन मैं लगाओ। बताऊं? जी बताएं। बैतुन जमील। जी मरियम ने, जुमला आपका है, फैसला भी आपका होगा। सलार, उनका कह रहा है। उन भी इसमें सही। जी, क्या लगेगा इसमें? देखो 10 मिनट रह गई है सिर्फ। उन उन लगेगा, अन लगेगा, इन लगेगा, क्योंकि दोनों पे सेम होना चाहिए अगर मैंने किसी की सिफ्त बयान करनी है। उन लगेगा। ठीक है, उन कर लिया हमने इसका। अच्छा ये आ गया, इसको हटाओ, इसको हटाओ स्क्रीन के ऊपर। देखना ही क्या करना। ये मेरे बड़े काम की चीज है। जी, अच्छा उन हो गया, ये लगा दिया मैंने। और एक और चीज देखते हैं, हम क्या देखते हैं? अशर बताएगा, कौन बताएगा हमारी क्लास में? जी मरियम जल्दी बताएं बेटे, ये आपका है। सलार और अशर आपकी हेल्प कर रहे हैं, अलीशा आप भी कर सकती हैं। अलीशा है ही नहीं यहाँ पे। तो फिर आप बताएं ना, आप अपनी जिम्मेदारी लें कि मैं खुद कर सकती हूँ, अपना जुमला बना ब- सकती बैतुन जमील जमील। हूँ। ठीक है ना, अब बताएं मुझे, ये वाहिद हो गया, ये मुजक्कर हो गया, ये उनमें भी हो गया, तीसरी चौथी क्या चीज देखूं? ये जो हम पढ़ रहे हैं, अल बाबू, अल वलदू, अल कलमू, के मॉर्फा है। ये कॉमन है या प्रॉपर है? मॉर्फा है या नकरा है? बताओ, ये कॉमन है या प्रॉपर है? दोनों, दोनों एक जैसे होने चाहिए। कॉमन। बताएं। आप लोग मरियम के नंबर्स ले रहे हैं, जो मरियम के की हेल्प कर रहे हैं। मरियम आप अपना खुद बताएंगे तो आपके नंबर होंगे। बताएं, ये कॉमन है या प्रॉपर है? कॉमन है। ठीक है, दोनों कॉमन है। दोनों कॉमन है। दोनों वाहिद है, दोनों मुजक्कर है, दोनों उनमें है, और दोनों क्या है? कॉमन है। तो अब ये क्या हो गई? मौसूफ सिफा बन रही है। मौसूफ क्या है इसमें से, और सिफ्त क्या है? कौन बताएगा? मौसूफ इसके अंदर सिफा है जमील। सिर्फ है, सिफा है, क्वालिटी है जमील होना उसका। और मौसूफ क्या है? बैत। ठीक है, अब ये देखो, अगर चारों चीजें एक जैसी होंगी तो वो मौसूफ सिफा होगी। लेकिन अगर हम आराब चेंज कर देंगे, इसको लाइट करेंगे, और उसके ऊपर हम सिर्फ एक हरकत देंगे, बेशक वो ऊ हो, ई हो, या आ हो, बस लाइट होना चाहिए, कि उसके साथ क्या नहीं होना चाहिए? अल नहीं होना चाहिए, और तनवीन नहीं होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? लाइट। क्या है ये? इसको बोलो, बताओ मत दोनों। सालार, मरियम, क्या है ये? भाई तू, लाइट है। जी। एक हैवी होता है,
इसको बोलते हैं हैवी वर्जन। ये हैवी है और ये क्या है, लाइट है। लाइट। ठीक है, अगर ये लाइट होगा और इसके नीचे जर में होगा, इसको बोलते हैं जर या मजरूर। कल मैंने कौन सी हरकत पढ़ाई थी, रफा या मरफू, ये दोनों रफा में है। ठीक है, जी। अब ये जो जेर है इसको कहते हैं जर या मजरूर। ओके, लाइट नो अल फॉलोड बाय जर, बोले मेरे साथ, लाइट 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 बाय नो जर, अल नो अल फॉलोड बाय जर, फॉलोड बाय जर। मतलब ये फॉलोड बाय लाइट हो, इसके साथ अल नहीं हो और इस जर को फॉलो करे, इसको, इसके आगे वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या नाम बताया था अशर, बताओ मुझे। मुजाफ मुजाफ इलैह, मुजाफ और मुजाफ इलैह, ये भी फ्रेगमेंट है। ये क्या है, फ्रेगमेंट है, जिसमें पूरी बात नहीं समझ आ रही, आधी बात समझ आ रही है। उर्दू में इसको कहते हैं मुरक्कब नाकिस, इंग्लिश में कहते हैं इसको फ्रेगमेंट। ओके, दो फ्रेगमेंट हम पढ़ चुके हैं और आपको ये चारों चीजें भी पता चल गई हैं। वाहिद होती है कोई भी चीज, या मुसन्ना डुअल होती है, या फिर जमा होती है, तीन या तीन से ज्यादा। हर चीज या तो मुजक्कर होती है या मोनस होती है, फेमिनिन और मास्कुलिन। और आराब हमने पढ़ा, रफा कल पढ़ा, जर आज पढ़ा, नसब जिस दिन आएगा तो मैं पढ़ा दूंगी, तीन हालतें होती है। और हमारा कॉमन और प्रॉपर हमने कल पढ़ लिया, ये प्रॉपर है, ये कॉमन है। अब हम आज के सबक की तरफ आते हैं जो हम पढ़ रहे थे। हालांकि मैंने इधर बिल्कुल भी नहीं जाना था, पर मैं चली गई अल्लाह के फजल से। रब्बी जितनी इल्मा पढ़ा करें आप लोग, और मुझे किसी ने याद नहीं करवाया कि टीचर आपने दुआ नहीं पढ़ी। क्या दुआ वला पढ़नी थी हमने, और अभी जितनी और इलैह। अल्लाहुम्मा, हली सदरी। हम ये दुआ क्यों पढ़ते हैं सालार, तो ये ब्रिज के लिए। कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो हमें इल्म दे, उससे हम जितना फायदा उठा सके उतना उठाएं। और अल्लाह ताला नफामंद इस इल्म क्या इल्म में होता है, ऐसा इल्म भी नफा दे। बहुत से लोग यानी ऐसा इल्म करते हैं जो नफा नहीं देता। सारी जो सारी इल्म हमें वाइज बनाता है, जो हिकमत हमें देता है, हमें फायदेमंद हिकमत। इल्म दे, फिर रिस्कन तैयबा व अमलन मुतकब्बला। ठीक है, अच्छा, अब हम वापस आते हैं, इसको कहते हैं जुमला इस्मिया, वो थी फ्रेगमेंट, ये है मुकम्मल जुमला, इसको कहते हैं जुमला इस्मिया। ये नाउन से शुरू होता है, इसम से। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि पहले वाला जो होता है वो प्रॉपर होता है और रफा में होता है। प्रॉपर और रफा जब मिल जाते हैं कॉमन के साथ और रफा के साथ, तो वो क्या बनाते हैं, जुमला इस्मिया, कंप्लीट जुमला। जुमला इस्मिया यानी नाउन, मतलब जुमला सेंटेंस। जुमला इस्मिया का मतलब है कंप्लीट जुमला, जो हमें पूरा मतलब दे। कलम टूटा हुआ है, कलमुन जमीलुन का मतलब था खूबसूरत कलम, कोई भी हो सकता है। कलमु जमीली का मतलब था जमील का कलम। सही है, जी। अब इसमें पूरी मीनिंग क्या आ रही है, कलम टूटा हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, अल वलदु जालिसुन, लड़का बैठा हुआ है। अगर ये प्रॉपर नहीं होगा और ये भी प्रॉपर नहीं होगा और इसके आराब सेम हो जाएंगे तो रब को बन जाएगा सिफा मौसूफ। अगर ये ऊ रहे और इसका अल हटा दे और इसको नीचे कर दे तो ये हो जाएगा मुजाफ मुजाफ इलैह। ठीक है, बैठे का लड़का, ठीक है, पर वरना मीनिंग, ये जुमला इस्मिया रहेगा, जैसे हाँ अभी है कंप्लीट सेंटेंस।
अगर वरना ये, फ्रेज हाँ, अगर चेंज करेंगे। और यहाँ पे मीनिंग भी तो सही होना चाहिए ना, वरना ऊट पटांग बन जाएगा। मैं हाशिर को बचपन में याद कराती थी स्पेलिंग्स, जिनका कोई मतलब जो मुश्किल से होती थी उनको ऊट पटांग बोलते थे। ये बता दिया। अच्छा, ठीक है। अब ये देखें, कुछ ही मिनट्स हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोगों की 3 दिन की छुट्टी आ रही है। आप लोगों ने इनको सबको ट्रांसलेट करना है और चेक करना है क्या है। मिस थोड़ा जूम आउट करेंगी, मैं पिक्चर ले लूं। मरियम, समझ आ रहा है? कुछ मुश्किल तो नहीं जूम है? आउट, जूम आउट करें, जूम इन नहीं। और कितना जूम आउट करूं? अच्छा, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना ना, थोड़ा सा टाइम रहता है, 1 मिनट है सिर्फ। अल माउ बारिदुन, जल्दी जल्दी ट्रांसलेशन करते रहे। पानी अच्छा, ठंडा है। सलार अल कमरु जमीलुन, चांद खूबसूरत है। अल बैतु करीबुन, वल मस्जिदु बाइदुन। भाई, मस्जिद इज क्लोजर टू माई हाउस एंड माई हाउस इज नियर टू द मस्जिद। नहीं, नहीं, माय हाउस नहीं मस्जिद आ मस्जिद वो घर करीब है और वही मस्जिद ना। घर करीब है, मस्जिद दूर। घर करीब है, मस्जिद दूर है। माओ माय हाउस नहीं आ